अमरनाथ यात्रा के दौरान एक रहस्यमय साधु को जब बस से उतारा, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप पसीने पसीने हो जाएंगे। अक्सर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें अपने से बड़ों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए, लेकिन जीवन के एक पहलू में आकर जब कोई व्यक्ति बहुत धनी या अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगता है तो उसके अंदर का घमंड पैदा हो जाता है, जिससे वह छोटे या बड़े का सम्मान करना भी भूल जाता है। आज की घटना भी एक ऐसे साधु की है जिनके साथ हुए अपमान ने उन्हें काफी दुख पहुंचा। तो चलिए आज की घटना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आज की घटना है हरिद्वार में रहने वाले स्वामी अच्युतानंद की। यह एक तपस्वी साधु थे जिन्होंने अपनी जिंदगी महादेव की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दी थी। उनका जीवन सादगी, तपस्या और धार्मिक आचरण का प्रतीक था। वे हमेशा लोगों को धर्म, भक्ति और मानवता की शिक्षा देते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से लोग प्रेरित होते थे और उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। सावन का महीना शुरू होते ही स्वामी अच्युतानंद ने अमरनाथ यात्रा का संकल्प लिया। वह अक्सर सावन के महीने में महादेव के सभी तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से जाया करते थे और महादेव की खूब सेवा करते थे। वे हर साल इस पवित्र यात्रा पर जाते थे और महादेव के दर्शन कर अपनी आत्मा को शुद्ध करते थे। उस साल भी अपने शिष्यों के साथ अमरनाथ यात्रा की योजना बनाई। साधु की काफी उम्र हो चुकी थी, इसलिए वह हमेशा अपने शिष्यों के साथ ही कहीं आया जाया करते थे। उनके शिष्य भी उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। लेकिन जिस साल उन्होंने अमरनाथ यात्रा करने की सोची, उस साल उनके सभी प्रिय शिष्य महादेव की सेवा में कहीं न कहीं व्यस्त थे। साधु महाराज को महादेव के दर्शन सावन के महीने में ही करना था और उनके शिष्य पूरे महीने कहीं न कहीं व्यस्त नजर आ रहे थे। तो उन्होंने अमरनाथ की यात्रा अकेले ही करने की सोची और हरिद्वार से अमरनाथ की तरफ निकल पड़े। अमरनाथ गुफा जाने के लिए उन्होंने बस पकड़ी। रास्ते में बस में कुछ युवा श्रद्धालु सवार हुए जो यात्रा के प्रति बहुत उत्साहित थे। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और स्वामी अच्युतानंद की साधु वेशभूषा को देखकर उनका काफी मजाक उड़ा रहे थे। उन युवाओं में से एक ने अपमानजनक भाषा में कहा, इन साधुओं की वजह से हमारी यात्रा देरी से हो रही है, इन्हें बस से उतार देना चाहिए। स्वामी अच्युतानंद ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका दिल बहुत आहत हुआ। बस में एक धनी व्यक्ति चढ़ा जिसे बस में चढ़ने के बाद कहीं भी सीट न मिली। उसने देखा कि एक साधु बैठा है तो वह झंकार के साथ साधु को उठने के लिए कहने लगा और कहा कि फ्री में साधु वेशभूषा में आकर बस में बैठ जाते हैं। यह लोग और कहते हैं कि हम महादेव के भक्त हैं, इसे बस से उतारो। कुछ लोगों ने इस व्यक्ति का विरोध किया तो कुछ लोग साथ भी देने लगे और अंततः सभी ने मिलकर उन्हें बस से उतार दिया। यह घटना न केवल अपमानजनक थी बल्कि उनके धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाली थी। स्वामी अच्युतानंद ने बस से उतरते समय उन युवाओं और उस धनी व्यक्ति को चेतावनी दी, तुम लोगों ने एक साधु का अपमान किया है, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। महादेव के दर्शन के बिना तुम्हारी यह यात्रा अधूरी रहेगी। उन्होंने यह कहते हुए बस को श्राप दिया कि इस यात्रा में जो लोग बस पे सवार हैं वे किसी न किसी परेशानी में फंसेंगे और महादेव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद स्वामी अच्युतानंद पैदल ही अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़े। स्वामी अच्युतानंद के श्राप का असर जल्द ही दिखाई देने लगा। बस में सवार सभी श्रद्धालु किसी न किसी समस्या में फंस गए। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का सामान चोरी हो गया और किसी को रास्ते में दुर्घटना का सामना करना पड़ा। वे सभी महादेव के दर्शन करने से वंचित रह गए और उनकी यात्रा अधूरी रह गई। जब उन युवाओं, धनी व्यक्ति और अन्य श्रद्धालुओं को एहसास हुआ कि उन्होंने एक महान साधु का अपमान किया है तो वे बहुत पछताने लगे। उन्होंने सोचा कि इस श्राप से मुक्ति कैसे पाई जाए। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए यह निर्णय लिया कि उन्हें स्वामी अच्युतानंद से माफी मांगनी चाहिए और महादेव से भी क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। श्रद्धालुओं का समूह वापस अमरनाथ की ओर रवाना हुआ। वे सभी स्वामी अच्युतानंद को ढूंढते हुए उनके पास पहुँचे। वे सभी उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। स्वामी जी ने उनकी माफी स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें अमरनाथ जाकर वहां के पवित्र गुफा में प्रायश्चित करना होगा। स्वामी अच्युतानंद ने उन श्रद्धालुओं को प्रायश्चित का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अमरनाथ गुफा में जाकर महादेव की आराधना करनी होगी और महादेव से अपने कृत्यों की क्षमा मांगनी होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें वह 7 दिन तक उपवास रखना होगा और प्रतिदिन गंगा जल से महादेव का अभिषेक करना होगा। श्रद्धालुओं ने स्वामी अच्युतानंद की बात मानी और अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने 7 दिन का उपवास रखा और प्रतिदिन गंगा जल से महादेव का अभिषेक किया। वे सभी अपने कृत्यों के लिए महादेव से क्षमा मांगने लगे। 7वें दिन जब श्रद्धालुओं ने महादेव का अभिषेक किया तो गुफा के अंदर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। सभी ने महसूस किया कि महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उनकी आत्मा में एक अद्भुत शांति और सुकून अनुभव हुआ। महादेव का यह चमत्कार देखकर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। महादेव की कृपा उन सभी श्रद्धालुओं को स्वामी अच्युतानंद के श्राप से मुक्ति हो गई। वे सभी स्वामी जी के पास लौटे और उन्हें धन्यवाद दिया। स्वामी अच्युतानंद ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि महादेव की भक्ति और सेवा में ही सच्ची शांति और सुख प्राप्त होता है। हर हर महादेव।